अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए, अच्छे नंबरों से अपने एग्जाम्स में, इम्तिहानात में कामयाब हों। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ, आप लोग भी आमीन कह दिया करें, कमेंट सेक्शन में आमीन बोल दिया करें ताकि सबको पता चले इज्तिमाई दुआ हो रही है। सब आमीन बोलें और अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट अहम बात बताने जा रहा हूं, आप लोगों के इम्तिहानात के हवाले से है। अगर आप लोग इन 2-3 चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आप लोग डेफिनेटली फेल कंसीडर किए जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो आप लोगों को बता रहा हूं, इसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है और इसको अपने इम्तिहानात में इनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अपने पेपर जो है वो देकर आने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पे क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स हैं वो आसानी से मिलती रहा करें। तो चलिए आप लोगों को बताते चलते हैं कि जब आप लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर बैठना है तो आप लोगों के सामने जब आंसर शीट आ जाती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पिछले दिनों जो है वो कमेंट्स भी आ रहे थे स्टूडेंट्स के इस हवाले से, और इसमें आप लोगों को मैं सबको बताता चलूँ कि जब आप लोगों के सामने आंसर शीट के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने आंसर नंबर 1 लिखना है या आंसर नंबर 2 लिखना है या 3 लिखना है, अगर आप उसके ऊपर किसी और नंबरिंग वाला क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं तो उस आंसर को आप लोगों के उस आंसर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको आप लोगों के आंसर को इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी उसके आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि सिस्टमैटिकली देखा जाए तो आप लोगों को वाज़ह तौर पर यूनिवर्सिटी बताती है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटी में पेपर चेकर जो है उसने तो क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक ही आप लोगों का आंसर चेक करना है, लेकिन आपने आंसर जो है वो कुछ और लिखा होगा। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग इन्होंने ये की है कि जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही पेपर चेकर जो है आप लोगों का पेपर चेक करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पेपर चेकर होगा वो अलग से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पेपर चेकर होगा वो कोई और होगा। इसी तरह तमाम क्वेश्चंस के जो पेपर चेकर हैं वो अलग-अलग होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने क्वेश्चन नंबर के हवाले से आप लोगों का जो है ना वो आंसर चेक करना होता है। लिहाजा आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर दिया गया होगा उसी के ऊपर आप लोगों ने उसी का आंसर जो है वो लिख कर आना है। एक तो मेन चीज़ ये आप लोगों को मैं बता दी। दूसरे नंबर में आप लोगों को चीज़ बताता चलूँ कि जब आप लोग अपनी आंसर शीट के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, यानी अपना हवाला देते हैं कि आपका क्या नाम है, आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है, आपका सीएनआईसी नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप लिख रहे होते हैं तो इन सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों ने इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। वो है, एक तो आप लोगों की स्टूडेंट आईडी होती है, दूसरे नंबर पर आप लोगों का सीएनआईसी जो आईडी है वो है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी और सीएनआईसी आईडी, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने एक्यूरेट लिखनी है, बड़े ध्यान से, आराम से और फोकस के साथ आप लोगों ने चेक करके इसको लिखना है। बाद में जब पेपर देने लगते हैं फिर भी एक दफा नजर मार लिया करें कि मैंने अपनी जो स्टूडेंट आईडी है और जो सीएनआईसी है ये सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तो ये चीज़ अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलत लिख देते हैं, तो आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। पूरे का पूरा पेपर जो है ना वो आप लोगों का फेल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक आईडी ही गलत लिखी है। तो आप लोगों के पेपर के जो भी मार्क्स बनेंगे वो उन्होंने ज़ाया कर देने हैं, यानी उनको समझ नहीं लगनी कि इसके नंबर जो है, इनके मार्क्स जो है, इसको किस रिजल्ट के साथ अटैच किया जाए। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें जो है आप लोगों ने इनको ख्याल रखना है। बाकी मजीद जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी साथ-साथ आप लोगों को बताते चले जाएंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट आती रहती हैं अपडेट्स वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। और अगर मजीद कोई बात जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।